Chapter 12 Exercise Test Yourself. Question number 1 Multiple choice type. A part 0.56 is reflected in a line to get the point -56. The line of reflection is. अब देखो पहले 0.56 था, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया -56 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया मीन्स इसकी रिफ्लेक्शन कौन सी एक्सिस में हुई वाई एक्सिस में, मीन्स वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होने पर ये -56 हो गया। तो आंसर क्या आएगा रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। आंसर बी पार्ट अ पॉइंट ए इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस टू गेट पॉइंट बी, मीन्स ए पॉइंट है रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस में इसने रिफ्लेक्ट किया तो मेरे को क्या मिला पॉइंट बी। पॉइंट बी इज रिफ्लेक्टेड इनटू ओरिजिन, बी ने ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा टू गेट पॉइंट सी। सी इज रिफ्लेक्टेड इन वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 कब होगा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू मीन्स सी रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस। जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया तो फिर ए पर आ गया, इसका मीनिंग कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कोइंसाइड विद पॉइंट ए विद पॉइंट पी, पी के साथ मीन्स पी यहीं पर आ गया तो क्या आ गया पॉइंट ए, पॉइंट ए इज कोइंसाइड विद पॉइंट पी। First option. Answer C part. The point PXY is reflected in the line y is equal to x to point P dash x dash y dash. Then solution. The coordinate of point xy when reflected in y is equal to x are क्या बन गए y, x बन गए and its given coordinates are गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं मेरे को x डैश एंड y डैश। y डैश इसका मीनिंग क्या हो गया, मीन्स इसको मैं इससे कंपेयर करूंगी, मीन्स y कितना आ गया y इज इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग y is equal to x dash and x is equal to y dash, ये आ गया तो y is equal to x dash, x is equal to y dash। फोर्थ ऑप्शन आंसर डी पार्ट द पॉइंट 57 is reflected to P dash in x axis and O dash is the image of O in the line PP dash। डायग्रामेटिकली करते हैं, मीन्स यहाँ पर मैंने ले लिया P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5 एंड 7, मीन्स यहाँ पर x कितना है 5, रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन x एक्सिस। अब इसने x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो इसकी इमेज बन गई P डैश। अब एक्स एक्सिस में जब कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है तो वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, वैसे भी देखो तो ये वाई एक्सिस है, ऊपर को क्या है ये पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या है नेगेटिव, एक्स इधर को पॉजिटिव और इधर की साइड नेगेटिव। तो अब नीचे इसकी इमेज बनी तो इसके पॉइंट्स बन गए 5 एंड -7। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन ने इस पॉइंट में रिफ्लेक्ट किया, यहाँ तक एक्स कितना है 5, तो
इसकी इमेज इतने ही डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो इधर भी 5 पॉइंट के ऊपर, मीन्स मैं सपोज ये कर लेती हूँ, तो इधर इधर 5 है तो इधर भी डिस्टेंस कितना होगा 5। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 एंड 5 10। एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10, वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन पर क्या है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ओ डैश के कोऑर्डिनेट 10 एंड 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ डैश आर 10 एंड 0। फर्स्ट ऑप्शन आंसर। ई पार्ट, द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन x इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि P पॉइंट y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता है। देखो ये पॉइंट P है, इसने y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो क्या बन गया, P डैश बन गया। एंड द पॉइंट P डैश इज रिफ्लेक्टेड इन y इज इक्वल टू 0। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, मीन्स P डैश ने x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया टू गेट पॉइंट P डबल डैश। जब x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो क्या बन गया, P डबल डैश। विच टू पॉइंट्स आउट ऑफ P डैश एंड P डबल डैश आर इनवेरिएंट। इसमें देखो कोई भी पॉइंट इनवेरिएंट नहीं है, तो क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि P के पॉइंट मैंने ले लिए A एंड B। अब y एक्सिस में इसने रिफ्लेक्ट किया तो P डैश के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, -a एंड B। अब P डैश पॉइंट ने x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो पॉइंट बने -a -b। अब इनवेरिएंट पॉइंट क्या वो बोल रहा है, P डैश एंड P डबल डैश आर इनवेरिएंट अंडर दिस रिफ्लेक्शन। ये इनवेरिएंट पॉइंट्स नहीं है, सारे चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो गया, कोई भी पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आ गया आंसर। F पार्ट, अ ट्रायंगल ABC is reflected in y axis. ट्रायंगल ABC है, इसने y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो to get A dash, B dash, C dash. Triangle A dash, B dash, C dash is reflected in the line y is equal to 0. मीन्स ये x एक्सिस है, यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू 0। मीन्स ये वाली ट्रायंगल ने x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो क्या पॉइंट्स बने, A डबल डैश, B डबल डैश एंड C डबल डैश। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो इनका साइज तो सेम रहेगा, देखो A डैश, B डैश, C डैश सिमिलर ट्रायंगल A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश सिमिलर है, ट्रू है। A डैश, B डैश, C डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश, तो देखें दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश, तो ये और ये ट्रायंगल दोनों ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC इज नॉट इक्वल टू ट्रायंगल A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश। देखूं तो सारी साइड्स इसकी इक्वल है, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट A
4 minus 1 is reflected as a dash in y एक्सिस। अब इस पॉइंट ने y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो क्या बन गया, a डैश के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 y कोऑर्डिनेट एज इट इज। पॉइंट B ऑन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस इज मैप्ड एज -2 5। अब देखो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, P पॉइंट लिया, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। अब इसकी इमेज ऑफ पॉइंट एक्स वाई कहाँ पर, इन x एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, x कोमा -y हो जाएगा। ये मेरे को किसके इक्वल, इज इक्वल टू -2 एंड 5 के इक्वल दे रखा। अब कंपेयर करो, x इज इक्वल टू -2, -y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -5। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश के हो गए -4 -1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2 एंड -5। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट -50 ऑन रिफ्लेक्शन इन ए लाइन इज मैप्ड 5 0। पहले कितना था, -5 एंड 0 रिफ्लेक्ट होके मैप किया तो क्या बन गया, 5 एंड 0। देखो y कोऑर्डिनेट एज इट इज, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। मीन्स y एक्सिस में जिस लाइन में भी रिफ्लेक्शन हो उसका कोऑर्डिनेट एज इट इज रहता है। अब y कोऑर्डिनेट एज इट इज, x का साइन चेंज, तो रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। एंड द पॉइंट -2 -6 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन। अब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कहाँ हुई, y एक्सिस इज मैप्ड एज 2 -6। देखो इसकी अब y एक्सिस में मैंने रिफ्लेक्शन करनी है तो चेक करो, -6 एज इट इज, इसका साइन चेंज। नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो y एक्सिस इज द नेम ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, y एक्सिस। आंसर, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 5 -8 इन द लाइन ऑब्टेन इन A। y एक्सिस मीन्स इस कोऑर्डिनेट की मैंने क्या, y एक्सिस में इमेज देखनी है, मीन्स इमेज ऑफ 5 एंड -8 कहाँ पर, इन y एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट एज इट इज, तो क्या बन गए, -5 -8, -5 -8। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट P 3 4 इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द x एक्सिस। अब P पॉइंट 3 4 मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगी। ग्राफ में देखो, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अब मैंने कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है, 3 एंड 4, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 एंड 4। अब इस पॉइंट को मैंने x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो इसकी इमेज डाउनवर्ड बनेगी, डाउनवर्ड में। अब इधर देखो x कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रहेगा, डाउनवर्ड में देखो y क्या है, नेगेटिव, तो y का क्या बन गया, y कोऑर्डिनेट -4 हो गया, 3 एंड -4 हो गया। उसने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश कितने आ गए, यहाँ पर लिख लो 3 एंड -4, 3 एंड -4। उसके बाद O डैश के निकालने हैं। देखो इसने क्या बोला है, एंड O डैश इज द इमेज ऑफ O
when reflected in the line PP dash। अब O की इस PP डैश लाइन में इमेज देखनी है। अब देखो O यहाँ से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, कितना दूर है, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स की दूरी पर है, और इधर भी मेरे को 3 पॉइंट्स की दूरी पर लेना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। तो ये O डैश के पॉइंट आ गए। यहाँ पर x देखो कितना है, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। तो O डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 6 एंड 0। O डैश के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 0 आंसर। और ये P डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 एंड -4। उसके बाद देखो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट PP डैश की लेंथ देखनी है। देखो ऊपर को कितना है y 4 और नीचे भी कितना है 4 डिस्टेंस है। तो लेंथ ऑफ PP डैश लिखो, लेंथ ऑफ PP डैश इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। लेंथ ऑफ O डैश, अब इधर से O डैश देखो, यहाँ मैंने पहले ही निकाला कि x यहाँ पर कितना है, 0 से लेके यहाँ 6 तक 6, तो इसकी कितनी हो गई 6 यूनिट्स आंसर। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PO P'O। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे को आउटर साइड्स की लेंथ चाहिए। अब देखो ये कितना है, मीन्स यहाँ पर y कितना है 4 और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, मीन्स 3 के डिस्टेंस पर है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये मीन्स O डैश P निकाल सकती हूँ। इन ट्रायंगल O डैश PM मैंने क्या निकालना है, O डैश P इज इक्वल टू O डैश P स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस O डैश M स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब देखो PM कितना दे रखा है मेरे को, 4 स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये तो मैंने निकालना है, O डैश M 3 स्क्वायर, 4 4 = 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, कितना आ गया 25। तो O डैश P कितना आ गया 5। कितनी ये लाइन आ गई, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 5। ऐसे सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर ये भी कितनी आ गई 5। सिमिलरली दिस 1 5 एंड दिस वन इज ऑल्सो 5। क्योंकि सभी में ये वाला डिस्टेंस सभी ट्रायंगल्स सेम ट्रायंगल्स हैं, तो ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल 5 आ गई। अब डायगोनल्स देखो, इसके डायगोनल्स में ये वाली लाइन कितने यूनिट्स हैं, 8 यूनिट, और ये वाली 6 यूनिट। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो द गिवन साइड इज अ रोम्बस बन गई। अब पेरीमीटर निकालना है, देयरफॉर थर्ड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ quadrilateral PO P dash O dash is equal to 5 plus 5 plus 5 plus 5. 5 4s are 20 units. The geometric name, fourth geometric name of the figure is, नेम क्या हो गया, रोम्बस। क्यों, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो द गिवन फिगर इज अ रोम्बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
A11, B51, C42 and D22 are vertices of a quadrilateral. Name the quadrilateral ABCD. ABCD are reflected in the origin to A dash, B dash, C dash and D dash respectively. Locate A dash, B dash, C dash and D dash on the graph sheet and write their coordinates. अब पहले A B C D पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगी. A कितना है 1 and 1, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 and 1. उसके बाद B 5 and 1, 5 दिस मच, यहाँ पर 5 आ गया और ये 1, तो B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 5 and 1, 5 and 1. और C के कोऑर्डिनेट क्या उसने दे रखे हैं 4 and 2. C के कोऑर्डिनेट ये आ गए और D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए D इज 2 and 2. अब इसने क्या किया ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया. ओरिजिन में रिफ्लेक्ट जब करेगा तो क्या होगा सभी के साइन चेंज हो जाएंगे. अब A ने रिफ्लेक्ट किया तो क्या पॉइंट बन गया -1 -1 -1 -1. A के कोऑर्डिनेट -1 -1 हो गए. B के कितने थे 5 and 1 थे, रिफ्लेक्ट किया थ्रू ओरिजिन तो -5 -1 -5, ये -5 हो गया -1, तो यहाँ पर बन गया B डैश -5 -1. अब C के कोऑर्डिनेट्स कितने थे 4 and 2, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया कितना हो गया -4 -2 -4 and -2, तो ये C डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 -2. D के कोऑर्डिनेट्स कितने थे 2 2, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो क्या हो गया -2 -2, क्योंकि ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं तो -2 and -2. D के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 -2. अब राइट देयर कोऑर्डिनेट्स, इनके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. मीन्स क्या आ गया A डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने आए -1 -1. B डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -5 -1. C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -4 -2. D डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -2 -2. कहता आर डी ए डैश डी डैश कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स क्या ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं दीज आर इन द सेम लाइन, देयरफॉर पॉइंट्स डी ए डैश डी डैश आर कोलिनियर. Question number 6. P and Q have coordinates 0, 5 and -2, 4. दोनों पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगी. अब P के कोऑर्डिनेट 0 and y इज इक्वल टू 5. P के कोऑर्डिनेट्स 0 and 5 हो गए. उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट्स कितने -2 4, -2 and 4. Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 and 4. फर्स्ट A पार्ट, P is invariant when reflected in an axis. Name the axis. अब P invariant point है, means P remains same. कब होगा when reflection in y axis. y axis में रिफ्लेक्शन होने पर क्या होता है कि x का कोऑर्डिनेट चेंज होता है. अब 0 ने तो 0 रहना है, तो P इज देखो P ऑफ मीन्स क्या था मेरा रिफ्लेक्शन देखनी है मैंने पॉइंट एक्स वाई की. कहाँ पर मीन्स इनवेरिएंट पॉइंट है. अगर मैं वाई एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन देखती हूँ, वाई एक्सिस में जब मैंने रिफ्लेक्शन देखी तो क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, वाई रिमेन्स सेम. ऐसे ही जब मैंने 0.05 की
रिफ्लेक्शन ऑफ 0.05 इन वाई एक्सिस में देखी तो 0 का साइन रिमेन्स सेम, 0 0 ही रहेगी, मीन्स 0.5 का 0.5 ही रह जाएगा। तो नेम द एक्सिस बताना था, तो फर्स्ट पार्ट में एक्सिस कौन सी हो गई, वाई एक्सिस। आंसर, फाइंड द इमेज ऑफ क्यू ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन ए में क्या आया, वाई एक्सिस आया। अब क्यू पॉइंट की वाई एक्सिस में मैंने रिफ्लेक्शन देखनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2 and 4, -2 and 4, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -2 and 4 इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखूंगी तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, वाई रिमेन्स सेम, 2 and 4। तो इमेज ऑफ क्यू ऑन रिफ्लेक्शन अब क्या बन गई, क्यू डैश, इसके पॉइंट्स क्या बन गए, 2 and 4। आंसर, 0k on reflection in the origin is invariant, means remains same। 0k पॉइंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ 0 and k इन द ओरिजन, कहाँ पर रिफ्लेक्शन देखनी है, इन ओरिजन। क्या बता रहा है ये कि किसके इक्वल है, इनवेरिएंट है, मीन्स रिमेन्स सेम, 0 के इक्वल बोल रहा है, ये रह जाएंगे। अब जब मैं ओरिजन में इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखती हूँ तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन रूल क्या हो जाएगा, 0 and -k हो जाएगा, क्योंकि ओरिजन में जब रिफ्लेक्शन होती है तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। इज इक्वल टू 0 and k, ये गिवन है। अब कंपेयर करो, -k इज इक्वल टू k, -k इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। राइट द वैल्यू ऑफ k, तो क्या आ गया, k इज इक्वल टू 0। आंसर, डी पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ q obtained by reflecting in the origin। अब q के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या थे, q के कोऑर्डिनेट्स -2 and 4 थे, ओरिजन में रिफ्लेक्ट किया, ओरिजन में रिफ्लेक्ट किया, ओरिजन में रिफ्लेक्ट करने पर दोनों के साइन चेंज होंगे, क्या बन गया, 2 and -4। उसके बाद फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, फिर इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में देखनी है मैंने। एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट के साइन चेंज होंगे, तो क्या बन गया, 2 and 4। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ क्यू क्या आ गए, 2 and 4, 2, 4। आंसर, एक बार दोबारा समझ लो, -2 and 4 पॉइंट था क्यू, इसकी इमेज मैंने ओरिजिन में देखी, ओरिजिन में जब मैं इमेज देखती हूँ तो क्या हो जाता है, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब इस पॉइंट की मैंने एक्स एक्सिस में इमेज देखनी है, जब एक्स एक्सिस में देखती तो एक्स रिमेन्स सेम, वाई का साइन चेंज हो जाएगा, ये -4 है तो इसका +4 हो गया, तो इस क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए क्यू के, 2 and 4। आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, द पॉइंट P2 and -4 is reflected about the line x is equal to 0। 2 and 4 पॉइंट प्लॉट करो, x is equal to 2 मीन्स x एक्सिस, अब ये ओरिजन है, x is equal to 2 and y is equal to -4, 1, 2, 3 and 4, मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, 2 and -4।
अब इसने रिफ्लेक्ट किया इन द लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा? इन y एक्सिस। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो इस पॉइंट की यहाँ से देखो कितनी की, ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है? 1 2 2 के डिस्टेंस पर है। जब इसमें रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी इस पॉइंट की इमेज भी 2 यूनिट्स की दूरी पर बनेगी। तो यहाँ से 2 काउंट करो, 1 एंड 2 मीन्स -2 हो गया। x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट कितना है? सेम, रिमेन्स सेम, -4, क्योंकि y एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम। मीन्स क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए? -2 एंड -4। उसने क्या बोला है? टू गेट द इमेज q, इस कोऑर्डिनेट को मैंने क्या नेम दिया? q का नेम दिया। मीन्स q कोऑर्डिनेट आ गया ये वाला। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेट ऑफ q, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या बन गए? -2 -4। द पॉइंट q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट ने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया। अब देखो इस पॉइंट से कितनी दूरी है? 1 2 3 एंड 4 की दूरी पर है। तो इसकी इमेज भी 4 पॉइंट की दूरी पर बनेगी। मीन्स यहाँ पर बना था तो इधर से 4 पॉइंट देखो, 1 2 3 एंड 4। अब y देखो, अपवर्ड क्या है? पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया। x रिमेन्स सेम, मीन्स x एक्सिस पे इसकी इमेज बन रही है। मीन्स रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम। x के कोऑर्डिनेट्स, y के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। क्या है? इन x एक्सिस x कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम, y का साइन चेंज। यहाँ पर क्या था? -2 -4 थे। जब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस हुई तो क्या बन गया? -2 एंड 4। और इसको मैंने क्या नेम दिया? r से डिनोट किया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या बन गए? -2 एंड 4। नेम द फिगर। अब इस फिगर को देखो, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। आंसर, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर PQR। अब इसका मैंने क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस। देखो कितना हो गया? 2 इधर 2 इधर, मीन्स 4 यूनिट्स हो गया बेस। हाइट देखो कितनी हो गई? 4 यहाँ तक और 4 यहाँ तक, 4 एंड 4 8 यूनिट्स हाइट हो गई। कटिंग करो, इज इक्वल टू 16। एरिया है तो क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट्स। आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट A 6,4 एंड B 0,4। प्लॉट करो। A इज इक्वल टू 6, मीन्स ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। अब A इज इक्वल टू 6, मीन्स x इज इक्वल टू 6 है एंड y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 6 एंड 4। B के कोऑर्डिनेट 0 एंड 4। B इज इक्वल टू 0 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 एंड 4। A part, reflect A and B in the origin to get the image A dash B dash। अब A पॉइंट क्या था? 6 4। इसने ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो क्या बनेगा? मीन्स ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने पर दोनों के साइन से चेंज हो जाएंगे। मीन्स x इज इक्वल टू -6, मीन्स यहाँ तक -6, यहाँ 5 आया था, ग्राफ पेपर छोटा पड़ गया तो मैंने ये ले लिया -6 एंड -4।
-4 ये कोऑर्डिनेट बन गया, तो ये क्या बन गया बी डैश, सॉरी ए कोऑर्डिनेट था रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बन गए ए डैश कितना हो गया -6 -4। अब बी कितना था 0 4, इसकी मैंने ओरिजिन में रिफ्लेक्शन देखी, ओरिजिन से देखो कितनी दूरी पर है 1 2 3 एंड 4 पॉइंट की दूरी पर है, तो यहाँ से 4 पॉइंट दूर 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बी पॉइंट था तो ये बी डैश हो गया, बी डैश इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 एंड -4, क्योंकि बिलो y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, यहाँ पर 0 एंड 4 था, तो डाउनवर्ड क्या हो गया 0 एंड -4। कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स -6 -4, बी डैश के कोऑर्डिनेट 0 एंड -4। उसके बाद देखो स्टेट द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द फिगर। अब ये इस फिगर का नेम बताना है, ये मीन्स ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये फिगर का नेम क्या है पैरेललोग्राम। द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 बन रहा है। अब देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरे पास 6, ये वाला डिस्टेंस 6, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये 4 और ये 4, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया। अब ये वाली कौन सी ट्रायंगल है बी बी डैश ए बी बी डैश। अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी बी डैश इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी बी डैश, मैंने क्या निकालना है ए बी डैश स्क्वायर, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगी, ए बी डैश स्क्वायर किसके इक्वल होगा बी बी डैश स्क्वायर प्लस बी बी डैश स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मीन्स ये निकालना था ए बी डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बी डैश स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए बी लाइन है प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी बी डैश कितना है मेरे पास 8 यूनिट्स 8 स्क्वायर, ए बी कितना है ए बी दिस मच इज 6 स्क्वायर, 8 8 आर 64 प्लस 6 6 आर 36, कितना हो गया 100। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो ए बी किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल, ए बी इज इक्वल टू 10, मीन्स ये साइड मेरे पास कितनी आई 10, ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10 यूनिट्स। अब मैंने क्या निकालना है फाइंड इट्स पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए बी डैश ए डैश बी, यहाँ ये सेम ले लो क्वेश्चन वाला ए बी ए डैश बी डैश, इसका पेरीमीटर निकालना है तो किसके इक्वल हो गया 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 6 6 12 20 प्लस 12 32 यूनिट्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहाँ पर अगर मैं 2 सेंटीमीटर लेती हूँ आप ले सकते हो, क्योंकि मेरी फिगर फुली कैप्चर नहीं होगी, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके चल रही हूँ। अलोंग बोथ एक्सिस एंड
y axis, both x axis and y axis. Plot the points O 0 0. मैंने O पॉइंट प्लॉट किया, कितना है 0 0. उसके बाद A पॉइंट -4 and 4, -4 ये आ गया एंड 4 यूनिट अबव. तो A के कोऑर्डिनेट -4 and 4, B के कोऑर्डिनेट्स -3 and 0, B के कोऑर्डिनेट आ गए -3 and 0, एंड C 0 -3, 0 -3, C के कोऑर्डिनेट 0 -3. अब इसने बोला है रिफ्लेक्ट पॉइंट A एंड B ऑन y एक्सिस. अब A के कोऑर्डिनेट इसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है. अब इस पॉइंट की यहाँ तक कितनी दूरी है देखो, 1 2 3 and 4 डिस्टेंस पर मीन्स 4 यूनिट्स की दूरी पर है. तो इधर से 4 काउंट करो, 1 2 3 and 4. यहाँ 4 आ गया. तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, A डैश. मीन्स अब y एक्सिस में इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन है. A पॉइंट कितना था, -4 and 4 था. तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया. वैसे भी देखो इधर x क्या है, पॉजिटिव. तो क्या बन गया 4 and 4. A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 and 4. अब B की y एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखनी है. B पॉइंट कहाँ पर है मेरा, -3 and 0 है. मीन्स यहाँ से 3 यूनिट्स की दूरी पर है. तो इधर से 3 यूनिट्स काउंट करो, ये आ गया. तो B डैश पॉइंट बन गया कितना, 3 and 0. उसके बाद देखो राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स. मीन्स A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, A डैश के कोऑर्डिनेट्स 4 and 4, एंड B डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, B डैश. B कहाँ पर था, ये. और B डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 3 and 0. आंसर, नेम द फिगर OA BC B डैश A डैश. क्या नेम बना इसका, एन. देखो फिगर को, एरो, हेड. आंसर, क्वेश्चन नंबर 10. यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन. टेक 2 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ x एंड y एक्सिस. इस क्वेश्चन में मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लूंगी, क्योंकि अगर 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा और कैप्चर नहीं हो पाएगा. आप 2 सेंटीमीटर लेके मीन्स 2 बॉक्सेस को, 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स को 1 सेंटीमीटर आपने सपोज करना है और डायग्राम प्लॉट करना है. फर्स्ट पार्ट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स. A 0 4 मीन्स यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, A 0 4. B के कोऑर्डिनेट है 2 and 3. C के कोऑर्डिनेट 1, 1. D के कोऑर्डिनेट्स 2 and 0. अब देखो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है मैंने. A 0 and 4 मीन्स 0 and 4, y 4. तो ये पॉइंट आ गया A 0 and 4. अब B कितना है, 2 and 3, 2. ये 2, अब 3 ऊपर को, 1 2 3. तो B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 and 3. अब C देखो 1 1 1 1. C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 and 1. अब D के कोऑर्डिनेट्स देखो 2 and 0, y 0 है. मीन्स x इज इक्वल टू 2 and y 0. तो D के कोऑर्डिनेट 2 and 0. अब आगे देखो ये पॉइंट्स प्लॉट हो गए. उसने क्या बोला सेकंड पार्ट में, रिफ्लेक्ट पॉइंट्स B C D. मीन्स कौन से, इस इन 3 पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना ऑन द y एक्सिस एंड राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स. तो करो.
अब इन पॉइंट्स को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स तो बी सी डी को करना है, ये तो रिमेन सेम क्योंकि ये इनवेरिएंट पॉइंट है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब बी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो। अब देखो वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट्स की, तो इधर भी 2 यूनिट्स दूर होगा। तो इधर बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2 एंड 3। अब सी इधर 1 1 है, कितने डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो इधर से भी 1 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर, मीन्स कि क्या यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, सी डैश के -1 एंड 1। अब डी के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 0 है, देखो कितने डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, तो इधर से भी 2 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर क्या हो गया, -2 एंड 0। ये डी था और ये क्या, डी डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 एंड 0। तो राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स, नेम द इमेजेस एट एज बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। तो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश, बी डैश के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हुए, ये मेरा पॉइंट बी था, बी डैश के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी डैश, सी डैश के कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी डैश, डी डैश के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 0। आंसर। आगे देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है वो, ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश एंड ए in order so as to form a closed figure. Write down the equation of the line about which if this closed figure obtained is folded, means इस फिगर को फोल्ड करना है। the two parts of the figure exactly coincide, means जब इस फिगर को फोल्ड करूंगी तो ये फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब देखो जब इसको फोल्ड करूंगी तो वाई एक्सिस के अलोंग फोल्ड होगी, मीन्स क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स इनको इन सभी पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, ए बी सी डी, और इधर ए बी डैश, बी डैश सी डैश, सी डैश डी डैश, और सारी फिगर को क्लोज कर दिया। अब कहता है ऑन फोल्डिंग, ऑन फोल्डिंग द फिगर is overlapped along y-axis and its equation is x is equal to 0. Answer